सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 के ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो सेकंड चैप्टर का मैं ये जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेशन, वो इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। रिलेशन क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर कैसे फाइंड करते हैं, उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में मैं फंक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। फंक्शन सिंपली इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, रिलेशन का ही पार्ट है फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज कोई भी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस, पॉलिनोमियल, रैशनल, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ देखेंगे। देन डोमेन रेंज क्या है ये सब देखेंगे। ओके, सो देखो डोमेन एंड रेंज, ये फंक्शन, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आप क्लास 12 में भी यही टॉपिक रहेगा। सो इसके जो बेसिक जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, क्लास 12 में जो आपको हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक दैट इज फंक्शन। ओके, फंक्शंस एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो सिंपली आप फंक्शन समझो कि इट इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। ओके, अब कुछ स्टूडेंट हो गए, बोलोगे कि रिलेशन क्या है, कोई बात नहीं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ रहे हो, डेट ए क्रॉस बी, उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। रिलेशन आर डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। रिलेशन क्लियर हो गया। तो फंक्शन क्या है, इट इज सिंपली अ रिलेशन, पर थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ है, इसमें कुछ कंडीशन है, उन्हीं रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, बाय द डेफिनेशन दो सेट कंसिडर करते हैं। सपोज ये दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, सो फंक्शन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उसका इमेज होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, तो देखो ये एक एग्जांपल लिए हैं, फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एफ सच दैट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट एसोसिएटेड है 1 से, इन द सिमिलर वे B is associated with 2, C is associated with 3 and D is associated with 4. तो इसमें क्या देख रहे हैं, every element of set A has a image in set B. ठीक है, so ये सारे एलिमेंट जो हो गए 1 2 3 4, these are the image. Okay, so हम लोग क्या बोल सकते हैं, that 1 is the image of A. ठीक है, इमेज है ये। इन द सिमिलर वे इधर वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, दैट इट इज द प्री इमेज। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोल सकते हैं, 2 इज द इमेज ऑफ बी, 3 इज द इमेज ऑफ सी। ठीक है, इधर वाले को क्या बोलेंगे, इमेज, और इधर वाले जो एलिमेंट हो गए उसको क्या बोलेंगे, प्री इमेज। इट मीन्स इधर कैसे बोलेंगे, दैट सी इज प्री इमेज ऑफ, देखो C किससे एसोसिएटेड है, 3 से, इट मीन C इज द प्री इमेज ऑफ 3। ठीक है, और 3 को क्या बोलेंगे, दैट इट इज द इमेज ऑफ C। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। और दैट फंक्शन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड विद द अनदर सेट देन इट इज नोन एज फंक्शन। तो इसमें देख रहे सारे एलिमेंट का एक एक इमेज है, एक ही इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को क्या, ऐसे वाले रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, इन दिस सिमिलर वे ये सारे सेट हैं, इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं दैट इट इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, सो देखते हैं। तो देखो इसमें भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, इसमें देख रहे हैं 1 is associated with C, 2 is associated with A, in the similar way 4 is associated with B. ठीक है, अब देखो एक एलिमेंट 3 रह गया जिसका कोई इमेज नहीं है सेट B में, तो ऐसे वाले रिलेशन को क्या फंक्शन बोल सकते हैं। तो देखो बाय द डेफिनेशन आप क्या पढ़े हो, दैट इट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, सारे एलिमेंट सेट ए
का इमेज होना चाहिए, पर इसमें 3 का तो कोई इमेज नहीं है, तो अब इसमें क्या लिखोगे, 3 इज नॉट एसोसिएटेड विथ 3 is not associated with the element in set B, with the element in set B, so it is not a function. So ये क्या हो गया, it is not a function, it is not a function, ठीक है। तो हर एलिमेंट का एक इमेज प्रेजेंट होना चाहिए दूसरे वाले सेट में। इसमें क्या देखिए, 3 इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट इन सेट बी, इट मीन्स 3 का कोई इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो देखो इसमें 1 का इमेज है बी, 2 का है 2 का देखो इसमें 2 इमेज है ए एंड सी। इन द सिमिलर वे 3 का इमेज है, 4 का इमेज है, ये सारे का। तो इसमें क्या देख रहे हैं, दैट 2 का एक एलिमेंट है, ये सेट ए है और ये एक सेट बी है। 2 बिलोंग्स टू ए बट इट हैज 2 डिफरेंट इमेज ए एंड सी, और बाय द डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, दैट इट हैज ओनली 1 इमेज। कोई भी एलिमेंट का फर्स्ट सेट का एक ही इमेज होना चाहिए दूसरे वाले सेट में। इसमें क्या देख रहे हैं, 2 इमेज है, 2 बिलोंग्स टू ए बट it has 2 different image, that is A and C, so it is not a function। तो ये भी फंक्शन नहीं है, it is not a function। so इसमें फंक्शन का कंडीशन देख रहे हो, डेट कॉन्स वाले रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन यही है कि सारे एलिमेंट का एक एक इमेज होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो कि उसका इमेज ना हो, वैसे वाले को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। फिर और एक चीज यहाँ क्या देखते हैं, दैट एक एलिमेंट है 2, उसका 2 इमेज आ गया था, यहाँ देखे थे ए एंड सी, तो वैसे वाले रिलेशन को भी हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। सिंपल है कि एक ही इमेज होना चाहिए और एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला फंक्शन है कि नहीं। तो देखो 1 का एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का एक इमेज है सी, एंड 4 का भी एक इमेज है सी, ठीक है। और इधर एक एलिमेंट रह गया डी। सेट बी से आपको कोई मतलब नहीं है कि उधर कुछ एलिमेंट रह भी जाए, तो बस आप फर्स्ट वाला में सेट में देखो सबका इमेज प्रेजेंट है या नहीं, सारे का इमेज है, तो ये वाले रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ फंक्शन, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट, ए का सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए एंड हैज ओनली वन इमेज, ठीक है। तो 3 का एक इमेज है सी, 4 का भी एक ही इमेज है सी, तो ऐसे वाले रिलेशन को हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ फंक्शन। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बाय दीज एग्जांपल्स कि किसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। सिंपली आप याद रखो दैट इट हैज ओनली वन इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका 2 इमेज हो। ओके, सो वैसे वाले रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे फंक्शन क्या है और उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक वर्ड आप देखोगे इस चैप्टर में, मैपिंग और मैप, है ना। मैपिंग और मैप, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपली आप ये समझो डैट फंक्शन का ही सिनोनिम्स है। तो देख रहे हो यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, या तो आप बोलो एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन का ही सिनोनिम है मैपिंग या मैप। जैसे F2 है, फंक्शन है फ्रॉम F2 फ्रॉम ए टू बी बोलो, या मैपिंग इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो मैपिंग आप क्लियर हो गया, मैपिंग बोलो या मैप बोलो, सिंपली ये फंक्शन का ही सिनोनिम है। यहाँ तक क्लियर हो गया फंक्शन क्या है। अब हम लोग इसमें देखेंगे डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं कोई भी फंक्शन का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का एक इमेज है दूसरे वाले सेट में। डोमेन किसको बोलते हैं, पहला वाला जो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे अब रिलेशन में क्या पढ़े थे, R इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट उसमें क्या होता है,
जैसे इस तरह ऑर्डर्ड पेयर आ जाता था 1 4 1 5। ओके, तो पहला वाला जो एलिमेंट रहता था उसको क्या बोलते थे, दैट इट इज अ डोमेन, और सेकेंड वाला एलिमेंट हो जाता था रेंज। ठीक है, तो इन दिस सिमिलर वे फंक्शन में भी पहला वाला जो सेट का एलिमेंट होगा उसी को डोमेन बोलेंगे और इधर वाले को रेंज। तो फंक्शन में क्या देख रहे हैं, डोमेन क्या हो जाता है, डोमेन ऑफ एफ, सपोज ये वाले सेट का अगर आप डोमेन फाइंड करो, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए हो जाएगा। देखो फंक्शन में क्या देख रहे हैं, दैट हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है दूसरे सेट से, सब एलिमेंट का दूसरा सेट में इमेज है। इट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट आ जाएगा, इट मीन्स पूरा सेट ए आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर फंक्शन में क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ निकालो, डोमेन निकालो कोई भी फंक्शन का विच इज इक्वल टू होता है सेट ए। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट है डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x+2। ठीक है, सो देखो कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर सपोज एक फंक्शन गिवन है और अगर आपको सेट गिवन है उसमें सेट ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अगर सेट गिवन है तो उसमें आप सेट के जो एलिमेंट्स हैं आप उसको एक्स की वैल्यू में पुट करके एफ एक्स आप फाइंड करते थे और उस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आता था। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चंस भी देखोगे कि कोई फंक्शन डिफाइंड है इक्वल टू 1/x+2 एंड फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। तो आपको इसमें मान के चलना है कि x की वैल्यू आप क्या लोगे, रियल नंबर्स लेना है। ठीक है, और उससे आप इसमें इनपुट डालोगे और उससे एफ एक्स आएगा, वो सारा आपका सेकंड वाला सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, सो x की वैल्यू हम लोग रियल नंबर्स डालते हैं, तो देखो x की वैल्यू अगर सपोज 1 डालते हैं तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, f1 दैट इज 1/1+2 दैट इज 1/3। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से आएगा 1 1/3। ठीक है, तो देखो फंक्शन भी क्या है, वो भी एक रिलेशन है, तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। तो हम लोग को क्या इसमें बताना है, डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो एक सेट होता है उसी को तो बोलते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है और दिस फंक्शन एफ। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू हम लोग सारे रियल वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, x में सारे रियल वैल्यूज, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो सारे ले सकते हैं। इसमें 0 पुट करो तो 1/2 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू। इन द सिमिलर वे सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं x में। ओके, एक्सेप्ट x इक्वल टू -2 हम लोग नहीं ले सकते, वो भी तो एक रियल नंबर है, बिकॉज देखो x की वैल्यू अगर आप -2 लेते हो तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ -2 पुट किया तो ये इस तरह से आएगा 1/-2+2। ठीक है, तो ये देख रहे हो 1/p/q के फॉर्म में, इट मीन्स ये एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में ऑलवेज क्या पढ़े कि डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x डोमेन जो है हम लोग सारे रियल वैल्यूज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं x की वैल्यू में एक्सेप्ट -2। ठीक है, तो इसमें डोमेन इसको किस तरह से लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2। ठीक है, ये समझ गए कि डोमेन कोई भी रियल वैल्यू का कैसे फाइंड करना है। सिंपली आप देखो सारे रियल नंबर आप इनपुट लोगे पर वो वाला एलिमेंट आप हटा देना जिसमें डेनोमिनेटर क्या हो, 0 हो जाता हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। डोमेन इसका क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, दैट इज रियल नंबर आर माइनस ऑफ दिस -2। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग एक फंक्शन लेते हैं। सो नेक्स्ट और एक रैशनल फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज x-1/x-3। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं। तो देखो एफ एक्स अज्यूम्स रियल वैल्यूज फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो ये हम क्या लिखें, इसमें भी क्या देखो, इसमें भी कोई सेट गिवन नहीं है, तो आपको ये मान के चलना है कि x के जो भी आप इनपुट लोगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है,
तो x की जो भी वैल्यूज अगर आप पुट करते हो तो fx क्या देगा, रियल वैल्यू देगा फॉर ऑल x एक्सेप्ट x इक्वल टू 3। तो रैशनल फंक्शन में जैसे आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब हो जा रहा है, जब x की वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 3 आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब आप यहाँ 3 पुट करते हो तो fx जो है ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जा रहा है। तो एक्सेप्ट दैट वैल्यू बाकी सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f फंक्शन f ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो रहा है किस तरह से लिख रहे हैं, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे x के इनपुट में, x की वैल्यू में एक्सेप्ट 3। ओके, सो इसी तरह से आपको माइनस कर देना, एक्सेप्ट दैट वैल्यू ऑल द रियल नंबर्स आर इन दी डोमेन ऑफ फंक्शन f। ओके, अब और एक रैशनल फंक्शन देख लेते हैं, उसका भी हम लोग डोमेन फाइंड कर लेते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन, उसका हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल फंक्शन का। तो सपोज कर लो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सो सपोज कर लो ये भी एक फंक्शन है, देख रहे हो रैशनल फंक्शन है, p/q के फॉर्म में है। तो इसमें भी देख रहे हो fx सारे रियल वैल्यूज देंगे, सारे वैल्यूज ऑफ x पे एक्सेप्ट व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज 0। तो हम लोग ये वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे x का इसका क्या क्या वैल्यू आ रहा है, वो सारे वैल्यू का अगर इससे पुट करते हैं तो ये वाला टर्म क्या होता है, 0 हो जाता है। तो एक्सेप्ट दैट एलिमेंट ऑल रियल नंबर्स आर इन दी डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग डोमेन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4। सिंपली देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, इट मीन्स x माइनस 4 है और एक x माइनस 1 है। इक्वल टू आप 0 करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4 and 1। तो एक्सेप्ट दिस वैल्यू fx सारे रियल वैल्यूज देगा फॉर ऑल x एक्सेप्ट 1 and 4। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्टेटमेंट इस तरह से लिखना, इसमें डायरेक्ट मैं डोमेन लिख दे रही हूँ, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 4। बिकॉज इन दीज वैल्यूज डिनोमिनेटर को क्या ये कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। ओके, सो रियल नंबर माइनस ऑफ दीज एलिमेंट। सो ये हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन देख लेते हैं। कोई स्क्वायर रूट फंक्शन है, उसका डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, देन उसके बाद रेंज देखेंगे, रेंज कैसे निकालते हैं, उसका एक मैं मेथड बता दूंगी, उससे आपको इजीली आप निकाल सकते हो कोई भी फंक्शन का। ठीक है, सो डोमेन एंड रेंज जो भी ये वाले टॉपिक में है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगा सॉल्व करने में, प्रैक्टिस पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो सारे क्वेश्चंस को, इसमें देखो कैसे हम लोग डोमेन रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन का हम लोग डोमेन निकालना सीखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल लिए, सपोज f(x) इक्वल टू 1/√(1 माइनस x)। ठीक है, तो x के आप वो सारे इनपुट वैल्यू लोगे जिसमें fx क्या दे, रियल वैल्यूज दें। ठीक है, तो देखो नीचे में क्या है, स्क्वायर रूट है, इट मीन्स ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पर 0 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 1 0, तो fx जो है वो रियल वैल्यू नहीं देगा, है ना। उसी तरह x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 देते हो 2 3, तो इसमें क्या देख रहे हो, स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स fx x की वो सारी वैल्यूज आपको लेना है जिसमें fx भी क्या हो, रियल वैल्यू दे। और सिंपली आप बोलो तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए या फिर लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स 1 माइनस एक्स कैसा आपको लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, तो इसमें x क्या आ जाएगा, दैट x की वैल्यू आपको कैसे लेना है, लेस देन 1 लेना है। ठीक है, लेस देन 1, तो देखो लेस देन 1 जैसे नंबर लाइन में आप देखोगे यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, इधर -1 है और इधर हो गया आपका -∞, इधर हो गया +∞।
तो इसमें हम लोग क्या देखें कि डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू अब इसमें क्या देख लो, माइनस एक्स को अब इधर ले गए, तो x होना चाहिए कैसा नंबर, लेस देन 1 होना चाहिए। 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो 0 आ जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 डालते हो तो देखो लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब ये सारे वैल्यूज होना चाहिए 1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक। तो देखो इसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, है ना, तो इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में शो करेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी एंड 1। ठीक है, तो देखो दोनों में हम लोग ओपन इंटरवल यूज किए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आप इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, इसको ओपन इंटरवल ही शो करते हैं। और इसमें देखो 1 तो हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें भी ओपन इंटरवल यूज किए हैं। अगर 1 भी इंक्लूड करते तो हम लोग इस तरह से क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन हो जाएगा फंक्शन f ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन दिस। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लो f(x) इक्वल टू, सो नेक्स्ट और एक स्क्वायर रूट फंक्शन लिए हैं। तो देखो क्या है, f(x) इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें आपको इनपुट वैसा x का वैल्यू देना है जिसमें f(x) भी क्या दे, रियल वैल्यूज दे, और जो भी आप इनपुट दोगे x की वैल्यू उसी को तो बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो आपको देखो इसमें कैसा ये होना चाहिए, वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इन द सिमिलर वे इधर 2 माइनस एक्स है, इसमें x क्या आ जाएगा, तो देखो अगर इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इन बोथ दी साइड तो इस तरह से आ जाएगा। और कभी भी इनइक्वालिटी में आप याद रखोगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं कोई भी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी चेंज करता होता है। जैसे इसमें -1 से मल्टीप्लाई किए इन बोथ दी साइड तो इनइक्वालिटी चेंजेस, सो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये दो इनइक्वालिटी आया। तो देखो नंबर लाइन में हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ 0 है, 1 इधर हो गया 2, -1 -2 इधर हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको कैसे लेना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 यानी -2 ये वाला है, उसको आपको इंक्लूड करना है, इक्वल है, और इधर से ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, -2 से बड़ा बोला गया है सारा वैल्यू। अब इसमें क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 यानी 2 इंक्लूड करना है और लेस देन बोला गया है, तो ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो x इसमें से क्या देखें, ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं और इसमें ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो कॉमन क्या है, देखो ये वाला एलिमेंट कॉमन है दोनों में। इट मीन्स -2 से लेके 2 तक आप जो भी वैल्यूज आप दोगे x की वैल्यू इनपुट, तो f(x) क्या आएगा, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, सो यही हो गया आपका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब यही सारे वैल्यूज अगर आप x की वैल्यू इनपुट देते हो तो f(x) क्या होगा, रियल वैल्यू देगा। एक्सेप्ट दीज वैल्यू, जो भी आप वैल्यू दोगे आइदर ये नेगेटिव हो जाएगा या तो 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन में डोमेन। ओके, अब नेक्स्ट रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो दीज आर दी फंक्शन, हम लोग कुछ एग्जांपल लिए इसका रेंज निकालेंगे। ओके, सो देखो डोमेन क्या होता था, x का जो भी वैल्यू इनपुट देते थे सारा वैसा वैल्यू आपको इनपुट देना है जिसमें f(x) भी क्या हो, रियल वैल्यू हो। ठीक है, और एक्सेप्ट वैसे सारे एलिमेंट को हम लोग एक्सक्लूड कर देते थे जिसमें f(x) रियल वैल्यूज नहीं देगा। ठीक है, अगर सपोज इसका डोमेन फाइंड करने बोले तो क्या हो जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0, इसमें x इक्वल टू 3 आ रहा है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f सारे रियल नंबर्स होंगे x के वैल्यूज एक्सेप्ट 3, बिकॉज 3 अगर आप इनपुट देते हो तो f(x) रियल वैल्यूज नहीं देगा। ओके,
सो ये हो गया डोमेन। अब रेंज देखो कैसे फाइंड करना है, रेंज, ओके, रेंज ऑफ एफ। अब इसमें देखो रेंज कैसे फाइंड करना है, एक्स के जो भी वैल्यू आप इनपुट दोगे, ठीक है, एफ एक्स आएगा, इट मीन्स वही तो वाई है, वही तो आपका सेकेंड एलिमेंट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, रेंज फाइंड करने के लिए एफ एक्स को आपको वाई लेट करना है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, एफ एक्स को वाई पुट कर देना है, वाई इक्वल टू ऐसे लिखना है। अब देखो इसमें x फाइंड करते थे, x का जो भी वैल्यू इनपुट देते थे तो वो सारे क्या हो जाते थे, डोमेन। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये इस टाइप से इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। अब इसको हम लोग y के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है, इट मीन्स इस तरह से लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री इधर मल्टीप्लाई कर दिया y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ओके। सो ये किस तरह से आ गया, एक्स वाई माइनस ऑफ थ्री वाई और एक्स माइनस टू, ठीक है। इट मीन्स इधर अगर x को इधर भेज देते हैं, ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स, और इधर आ जाएगा थ्री वाई माइनस ऑफ टू, और x अगर कॉमन लेते हैं तो इधर आएगा y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस ऑफ टू। इट मीन्स x क्या आ जाएगा, थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोले, रेंज निकालने के लिए जो भी एफ एक्स होगा y इक्वल टू एफ एक्स ऐसा पुट कर दो, y इक्वल टू ये हो गया। रेंज समझ रहे हो ना, रेंज क्या होता है, x का जो भी इनपुट दोगे, एफ एक्स जो आएगा, जो भी वैल्यूज आएगा वही उसका रेंज होता है। तो देखो इसमें y इक्वल टू एफ एक्स पुट किए, अब ये वाला टर्म में x का जो भी आप इनपुट डालते थे तो वो क्या हो जाता था, डोमेन। अब हम क्या बोले कि इसमें इसको y के टर्म्स में लिख दो। अब y का जो भी वैल्यू आएगा इसका डोमेन आप फाइंड करो और वही ओरिजिनल क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, एक्सेप्ट वन, बाकी सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे y में, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन, दैट इज रियल नंबर माइनस वन, ठीक है। वन पे ही ये क्या होगा, रियल वैल्यू नहीं देगा, बाकी सारे वैल्यू पर देगा। तो इसी तरह से आपको फाइंड करना है रेंज। तो रेंज के लिए क्या करना होगा, आपको एफ एक्स को सिंपली वाई पुट कर देना है, और ये वाले जो होल इक्वेशन है इसको वाई के टर्म्स में लिख देना है। अब जो भी डोमेन आप फाइंड करते थे जैसे, वैसे ही आप डोमेन इसका फाइंड करोगे और वही रेंज हो जाएगा इस ओरिजिनल क्वेश्चन का, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, दैट इज रियल नंबर माइनस ऑफ वन। क्लियर हो गया। अब देखो इन द सिमिलर वे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर x माइनस फाइव है। अगर मैं इसका डोमेन बोलूँ तो क्या होगा, तो देखो न्यूमरेटर में क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इट मीन्स x का स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो कैसा नंबर होना चाहिए डेनोमिनेटर में, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट मीन्स x माइनस फाइव ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। सो इसको अगर इंटरवल में लिखे डोमेन को, डोमेन ऑफ f अगर इसका पहले फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन फाइव सारे वैल्यूज इसमें लोगे तो एफ एक्स क्या आएगा, रियल वैल्यू देगा। ग्रेटर देन फाइव इट मीन्स फाइव से लेके इंफिनिटी तक वैल्यूज होगा। फाइव भी आपको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि फाइव जब अगर हम लोग देते हैं तो डेनोमिनेटर जीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ओपन इंटरवल दिए हैं। ये हो गया इसका डोमेन। अब इसका रेंज फाइंड करते हैं, रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है। या तो आप सिंपली इस तरह से करो, y का वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो, उसके बाद इसका डोमेन फाइंड करो और वही इसका क्या होगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, डोमेन पहले फाइंड कर लो, 5 से लेके देख लिए कि इन्फिनिटी तक इसके वैल्यूज रहेंगे इसका डोमेन। अब देखो 5 अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो 6 माइनस 5 1 बाई समथिंग होगा, उसी तरह इन्फिनिटी आएगा। 5 को पुट करते हैं तो 0 आएगा, 5 माइनस 5 0 1 बाई 0 है ना। तो इसमें क्या दिख रही है, जो भी वैल्यूज इसमें अगर आप पुट करते हो ग्रेटर देन 5 सारे वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव होंगे, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक,
ठीक है, कभी भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा अगर आप डोमेन ये पुट करते हो, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव रूट अंडर नेगेटिव रहता है तो वो तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो देखो दीज आर दी फंक्शन। पहला देखो f(x = x² - 9 / x - 3 है, ठीक है, इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं सारे फंक्शन का। तो देखो डोमेन निकालना है, तो इसमें सारे x के सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट दैट वैल्यू आपको एक्सक्लूड कर देना है जिसमें fx रियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो सिंपली x - 3 है, तो देखो x - 3 = 0 करते हैं तो x = 3, तो x की वैल्यू अगर आप 3 इनपुट डालते हो तो fx उसमें रियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट दैट वैल्यू ऑल द रियल नंबर्स हो जाएंगे डोमेन में। तो डोमेन इसका अगर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो रेंज निकालने के लिए हम क्या बताएं कि fx का आप सिंपली y पुट कर दो, तो रेंज क्या हो जाएगा, y = fx, तो y = क्या आ जाएगा, x² - 9 / x - 3, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसको y के टर्म्स में लिख दो और उसका डोमेन निकाल दो, तो वही क्या हो जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन का रेंज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये x² - 9 है, तो आप इसको a² - b² के फॉर्म में है, इट मीन्स a + b a - b के फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो, x - 3, ठीक है, और नीचे x - 3 है, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x + 3, ठीक है, इट मीन्स y = x + 3 आया, ठीक है। और इसको y के टर्म्स में हम लोग लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x = y - 3, ठीक है, ये सिंपल आ गया। अब देखो इसका अगर हम लोग बोले डोमेन निकालो, तो डोमेन में आप y के वैल्यूज को इसमें जैसे इसमें डोमेन कैसे फाइंड करते थे, x की वैल्यू को इनपुट देते थे, इसमें y की वैल्यूज को आपको इनपुट देना है, तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएगा, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और वही क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन f, द ओरिजिनल क्वेश्चन दैट इज द फंक्शन ऑफ x² - 9 / x - 3, वही इसका रेंज हो जाएगा, दैट इज रियल नंबर -3, ठीक है। सो आपको क्लियर हो रहा है रेंज किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। आपको सिंपली y = जो भी फंक्शन fx है वो लिख देना है, और जो भी गिवन रहेगा उसको y के टर्म्स में लिख दो और उसका डोमेन फाइंड करो, वही हो जाएगा रेंज ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रेंज किस तरह से फाइंड किया। अब नेक्स्ट ये वाला का भी फाइंड करते हैं। तो देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपली आप डिनोमिनेटर को देखो, x - 4 = 0 है, तो एक्सेप्ट 4 बाकी सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, तो रियल नंबर -4, सो ये क्या हो जाएगा डोमेन। अब इसी का अगर हम लोग रेंज बोलते हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा, y = ये पुट किया 4 - x / x - 4, ठीक है। सो इसमें देखो हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, x - 4 / x - 4 इस तरह से आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गया, = -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1, इट मीन्स रेंज क्या हो जाएगा, -1, इट मीन्स डोमेन आप रियल नंबर है -4 है, ठीक है, इट मीन्स x की वैल्यू आप जो भी इनपुट दो तो रेंज क्या आएगा, -1, और इसका fx का वैल्यू, x की वैल्यू आप जो भी इनपुट डालो तो fx क्या आ जाएगा, -1, यही हो गया रेंज। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन का रेंज हो गया, ये वाला का ये, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, और सेकंड क्वेश्चन पे ये वाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरह से ये सॉल्व करते हैं। तो देखो ये नेक्स्ट फंक्शन लिए है 3/2 - x², इसका भी पहले डोमेन फाइंड करते हैं फिर रेंज फाइंड करते हैं। तो देखो x की वो सारी इनपुट जो भी आप x के इनपुट लोगे वही तो हो जाएगा डोमेन, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो, ये रैशनल फंक्शन है, इट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन = 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
तो इट मीन्स आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू। सो इसमें भी क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं √2 प्लस एक्स और ये हो जाएगा √2 माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, देखो √2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इसमें क्या आ जाएगा, ये माइनस √2 उधर से ला गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ √2, एक इनइक्वालिटी ये आ गया। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा x, ये देखो √2 माइनस ऑफ x है, अगर हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई किए तो x माइनस √2 होगा और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये इनइक्वालिटी आ जाएगा। ओके, और इसमें हम लोग ये दोनों इनइक्वालिटी आया x की वैल्यू, तो बाय द नंबर लाइन हम लोग इसमें इंटरवल पता कर लेंगे कि x कौन से इंटरवल पे लाई कर रहा है और वही उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर लाइन में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ 0 है, √2 एंड माइनस √2 है, तो √2 सपोज इधर कहीं होगा और ये माइनस √2 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या देख रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस √2 है, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, यानी √2 इंक्लूड किया हुआ है और यहाँ से लेके इधर सारे वैल्यूज, इधर सपोज कर लो इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, सो ग्रेटर देन है यानी इधर वाले वैल्यूज हो जाएंगे x की वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है x लेस देन इक्वल टू √2, तो लेस देन यानी ये √2 इंक्लूड किया हुआ है, इधर से लेके ये सारे वैल्यूज। ठीक है, अब देखो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, ये मिडिल वाला कॉमन है, दैट इज इन बिटवीन माइनस √2 से √2 तक। अगर x की वैल्यू आप इसमें पुट करते हो तो fx क्या होगा, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आ गया माइनस √2 से लेके √2 तक। सो ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फंक्शन f। ओके, माइनस √2 से लेके √2 तक। ठीक है, तो इसी तरह से आप फाइंड करना डोमेन एंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। अब हम लोग रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए जैसे मैंने मेथड बताया, आप fx को क्या करो, y पुट कर दो, तो आप लिख सकते हो क्या, y इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि ये वाले होल टर्म को आप y के टर्म्स में लिख दो और उसका डोमेन निकाल दो और वही क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन। ओके, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 3। ओके, अब इसको हम लोग को y के टर्म्स में लिखना है, 2y माइनस ऑफ 3 और इधर में अगर हम लोग ले आए एक्स स्क्वायर y को, तो इट कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 2y माइनस ऑफ 3/y और इसका रूट कर दो। तो देखो सिंपल, इसमें y को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं और एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट दे दिए, तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, दैट इज 2y माइनस ऑफ 3/y। अब देखो डोमेन जैसे आप फाइंड करते थे, इसमें कुछ वैल्यू इनपुट डालते थे और जिसमें जो भी वैल्यूज आप x की वैल्यू y की वैल्यू आप वैसा पुट करो जिसमें x जो है रियल वैल्यूज दे। ठीक है, तो इसमें देखो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में जैसे मैंने बताया था इनइक्वालिटी यूज करना है, उसी तरह से यूज करके देखते हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में जैसे देखें कि ये कॉमन एलिमेंट है, ये कॉमन नंबर्स है, सो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी, फ्रॉम माइनस √2 से √2। सो ये इंटरवल हो जाएगा, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं, इट मीन्स सो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो fx में सिंपल y इक्वल टू हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद का स्टेप क्या है, दैट इसको हम लोग y के टर्म्स में लिख देंगे, तो y के टर्म्स में लिख दिए, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू √2y माइनस ऑफ 3/y। ठीक है, अब जैसे कि अब इसका डोमेन फाइंड करते थे, सेम उसी तरह इसका भी डोमेन फाइंड करेंगे और वो इस ओरिजिनल क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा। ठीक है, सो
इसकी वैल्यू कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बाय दी नंबर लाइन हम लोग उसमें देखते हैं। सो 0 ये हो गया। अब देखो y की कौन से वैल्यू पर ये पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा, डेट इज 3/2। ठीक है, सो देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया और आपको ऐसा वैल्यू लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो इसमें आप क्या करोगे, 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो कोई भी एक नंबर ले लो और इसमें y में पुट कर दो। सपोज -1 ले लेते हैं, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2, y में हम लोग -1 पुट किए तो क्या आएगा 2 इंटू -1 -3 डिवाइड बाई -1। उसको सॉल्व करो, -2 -3 बाई -1 इस तरह से आएगा, डेट इज -5 बाई -1। तो इसमें क्या देख रहे हो 5 आ रहा है, डेट इज पॉजिटिव वैल्यू है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ प्लस लिख दो। इन द सिमिलर वे 0 से 3/2 के बीच में कोई एक नंबर्स ले लो और उसको y में पुट करके देखो। ठीक है, ओके तो उसमें देखते हैं जो भी नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ओके, सो 0 से 3/2 सपोज 1 ले लेते हैं। सो यहाँ 1 पुट किए, y इक्वल टू 1। ओके, सो इसमें देखो क्या आएगा 2 - 3/1, डेट इज -1 आ रहा है, इसमें नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, इन द सिमिलर वे 3/2 के बाद वाले एलिमेंट कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 ले लेते हैं। देखो ये 2/3 1 पॉइंट कुछ होगा, इधर का वैल्यू सपोज 2 ले लेते हैं y का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 -3/2, ये क्या आएगा 4 - 3 डेट इज 1/2। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ प्लस लिख दो। ठीक है, अब हम लोग को y का वैल्यू लेना है कि वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब y के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे जिसमें x वो क्या रियल वैल्यूज देगा, x रियल वैल्यू देगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो भी आपको वैसा नंबर्स लेना है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो प्लस वाला देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इधर में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इधर -∞ है, डेट इज -∞ टू 0 यूनियन, इधर में आ गया आपका 3/2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, सो ये हो गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन f क्या हो जाएगा ये। ओके, सो इसी तरह से आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। ओके, देखो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले जैसे डोमेन देखे थे किस तरह से निकालते हैं, आपको x का वैसा इनपुट वैल्यू देना है जिसमें fx क्या हो, रियल वैल्यू आए। ठीक है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2 नीचे वाला जो टर्म है डेनोमिनेटर में, ये x में ऐसा x का वैल्यू पुट करना है जिसमें ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 आए, है ना, तभी fx रियल वैल्यू देगा। तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी ले लेते हैं और उसी से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं और जो भी इनइक्वालिटी आ रहा है उसको नंबर लाइन में देखते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो एलिमेंट्स हो जाएंगे डोमेन। ओके, और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली पहला स्टेप है कि fx का y पुट कर दो और ये वाले टर्म को y के टर्म्स, ये वाला जो x के टर्म में लिखा है इसको y के टर्म्स में लिख देंगे। अब जिस तरह आप इसमें डोमेन फाइंड करते थे उसी तरह इसमें डोमेन फाइंड करेंगे और ये जो भी इक्वेशन आएगा और वही उसका क्या हो जाएगा रेंज। ठीक है, और जनरली इनइक्वालिटी कभी भी जैसे ये वाले इनइक्वालिटी तो आपको सिंपली वैल्यू पता लग गया। ठीक है, अब जैसे स्टेप पे इनइक्वालिटी आपको समझ नहीं आएगा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है जिसमें रियल वैल्यूज आए। ठीक है, तो इसी तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना और वैसा एक पॉइंट ले लेना है जिसमें ये इक्वेशन 0 आ रहा है। तो जैसे 0 लिए और एक 3/2 लिए। ठीक है, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो जो आप इसमें पुट करके देखो, उसमें देख लो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है या नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसी तरह से लिख लो। अब ये वाला इनइक्वालिटी को देखो आइदर ग्रेटर है या लेस है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वाला इधर है और इधर है, तो ये सारा नंबर्स हम लोग ले सकते हैं y में जिससे वो रियल वैल्यूज दें। ठीक है, अगर इसी की जगह अगर लेस देन रहता तो हम लोग ये वाला इनइक्वालिटी लेते फ्रॉम 0 से 3/2। ठीक है, सो इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो
ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, डोमेन एंड रेंज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मैं एक्सरसाइज वैसे 2.3 तो एनसीईआरटी के कराऊंगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, बाकी आप रेफरेंस बुक फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा से जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। कुछ फंक्शन का हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो उसमें सपोज कर लो f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और fx कैसा डिफाइंड है, fx इक्वल टू x है, fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें देखो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे कि कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। और आइडेंटिटी फंक्शन मतलब फंक्शन कैसा डिफाइंड है, fx इक्वल टू x, और इसमें दोनों सेट क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। सो देखो रियल नंबर है, तो इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सपोज x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो fx क्या आएगा, डेट इज f ऑफ 1, ये 1 आएगा। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 2 देते हैं, तो f ऑफ 2 क्या आएगा, ये फंक्शन में डिफाइंड है, डेट इज fx इक्वल टू x, तो ये भी 2 हो गया। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 3 देते हैं, तो f ऑफ 3 क्या आएगा, 3। ओके, अगर नेगेटिव वैल्यूज भी दे देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रियल नंबर है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इन द सिमिलर वे f ऑफ -1 पुट किया, तो ये हो गया -1। ओके, f ऑफ -2 पुट करेंगे, तो ये भी -2 देगा, ठीक है, बाय दिस कंडीशन। ओके, अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो देखो इधर x एक्सिस हो जाएगा और इधर y एक्सिस, ठीक है। यहाँ ओरिजिन है 0 1 2 3, और इधर नेगेटिव वैल्यूज है -1 -2 माइनस ऑफ 3, इधर भी नेगेटिव है -1 -2, और इधर भी पॉजिटिव वैल्यूज है y का 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू देखो 1 है, तो f ऑफ 1 क्या है, इट मीन्स y का क्या वैल्यू है, 1 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इन द सिमिलर वे 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो f ऑफ y एक्सिस में y का वैल्यू क्या है, ये भी 2 है, ठीक है। उसी तरह 3 है, उसी तरह हम लोग इधर नेगेटिव वाला में भी देखेंगे, तो इस तरह से है, ओके। और 0 अगर लेते हैं तो 0 है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आइडेंटिटी फंक्शन अगर उसका आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन किस पर डिफाइंड है, fx इक्वल टू x, ठीक है। ये क्या है, fx इक्वल टू x, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन देगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन मोर थिंग, अगर मैं इसका बोलूँ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f। तो इसमें देखो डोमेन में हम लोग सारे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर को, सारे रियल नंबर, अगर x का वैल्यू हम लोग इनपुट डालते हैं तो fx क्या देगा, रियल वैल्यूज देगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इन दिस सिमिलर वे इसका अगर मैं रेंज बोलूं, इट मीन्स रेंज ऑफ f, ये क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी रियल नंबर्स, तो आउटपुट क्या दे रहा है, y का वैल्यू डेट इज f ऑफ x, ये भी क्या देख रहे हैं, रियल नंबर्स ही दे रहा है, तो रेंज भी आपका क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो डोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल इन आइडेंटिटी फंक्शन, और ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। इन द सिमिलर वे अब नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखते हैं, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो ये वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, कांस्टेंट फंक्शन यानी कोई नंबर होगा जो कांस्टेंट होगा, दैट इज फिक्स्ड। इट मीन्स फंक्शन डिफाइंड है, सपोज रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx इक्वल टू क्या है, c है, कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी कांस्टेंट नंबर, एनी नंबर, एनी फिक्स्ड नंबर, दैट इज 1 2 3 4 लाइक दैट, ओके। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। इधर x एक्सिस हो गया, इधर y एक्सिस, और दीज आर दी पॉइंट्स 1 2 3, ये ओरिजिन हो गया -1 -2,
माइनस ऑफ 3, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट एफ एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब आपको इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो x का देखो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सेट है। तो x की वैल्यूज अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 क्या आएगा, 2 आएगा। देखो ये कांस्टेंट नंबर है तो ये तो फिक्स है। आप रियल नंबर मतलब x के वैल्यू कोई भी आप इनपुट दो तो ऑलवेज एफ एक्स क्या देगा, 2 ही देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये फिक्स्ड है। उसी तरह x की वैल्यू अगर -1 देते हैं तो f ऑफ -1 क्या आएगा, ये भी 2 ही आएगा। इन द सिमिलर वे f की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 2 देते हैं, ओके, x की वैल्यू 2 दिए तो f ऑफ 2 क्या आ गया, ये भी 2 ही आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखो x की वैल्यू अगर -1 देते हैं तो f ऑफ 1 दैट इज y क्या वैल्यू दिया, 2, मतलब यहाँ पर कहीं, ओके। इन द सिमिलर वे f x की वैल्यू अगर -1 दिए तो y क्या आया, 2, इट मीन्स यहाँ पर कहीं, ठीक है। और x की वैल्यू 2 देते हैं तो f ऑफ 2 क्या होगा, 2, x की वैल्यू 2 दिए तो y यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। इन दिस सिमिलर वे अगर x की वैल्यू आप 0 दो तो f ऑफ 0 क्या आएगा, ये भी 2 आएगा, मतलब यहाँ पर। तो जितने भी x का रियल नंबर दोगे तो इस तरह से एक लाइन आएगा, ठीक है, जिसमें ये सारे आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन देगा। कांस्टेंट फंक्शन है तो जिस वैल्यू पे वो कांस्टेंट फंक्शन जो नंबर फिक्स्ड है वही वाला उसी तरह से ये लाइन देगा। जैसे इसमें था एफ एक्स इक्वल टू 2 तो ये वाला इसका ग्राफ हो गया, ठीक है, ये समझ गए। सो इसका भी हम लोग डोमेन है रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो देखो डोमेन ऑफ एफ फंक्शन एफ, तो डोमेन मीन्स क्या, आप x की वैल्यू क्या क्या इनपुट दोगे कि एफ एक्स जो है वो रियल वैल्यू होगा। तो देख लो x में तो हम लोग सारा वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, सारा रियल नंबर, इट मीन्स फंक्शन ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या हो जाएगा, r, रिलेशन r। उसी तरह रेंज निकालते हैं इसका, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग x का कोई भी रियल नंबर पुटअप कर रहे हैं तो एफ एक्स क्या आ रहा है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, सारे नंबर्स पे ये 2 ही दे रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ और फिक्स नंबर रहता, सपोज 3 रहता, 4 रहता, तो 3 इस तरह से 3 वाले जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर एक लाइन बनता तो उसका रेंज हो जाता 3, ठीक है। सो ये समझ रहे हो रेंज इसमें कैसे हम लोग लिख रहे हैं और डोमेन कैसे लिख रहे हैं, ओके। सो ये इसका ग्राफ हो गया एंड दीज आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, और ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब नेक्स्ट कुछ और देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, एंड मॉडुलस फंक्शन। सो अब ये देख लो, तो उसमें भी सपोज कर लेते हैं फंक्शन एफ है फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू सपोज कर लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन एक्स स्क्वायर, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन का पहले देखते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में उसका ग्राफ कैसा बनेगा और उसका डोमेन रेंज क्या होगा। देन उसके बाद देखेंगे क्यूब फंक्शन का भी, जैसे स्क्वायर का देखेंगे उसी तरह एक्स क्यूब का भी देखेंगे, वो भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो इसमें भी देखो x में x जो रहेगा वो रियल नंबर से रहेगा, इट मीन्स x को हम लोग सारे रियल नंबर्स पुटअप कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग प्लॉट करते हैं पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो इस तरह से सपोज x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो f ऑफ x क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, 1 पुट किए तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट अप करेंगे तो 9 आएगा। नेगेटिव वैल्यूज भी देख लेते हैं, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, ओके, और अगर -2 पुट करते हैं तो 4 आएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जितने भी आप रियल नंबर्स आप दो सारे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहे हैं। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज नेगेटिव रियल नंबर्स भी दोगे तो भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, दैट इज एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सो इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किस तरह से बनेगा, देखो
ये एक पैराबोला देगा इस तरह से। सपोज यहाँ पॉइंट हो गया ओरिजिन, इधर 1 2 3, ठीक है, इधर वैल्यूज है आपका -1 नेगेटिव ऑफ x, और इधर हो गया 1 2 3, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या देगा, f ऑफ x 0, मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो y क्या देगा 1, मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। इन द सिमिलर वे 2 डालते हैं तो 4 आएगा, 2 डालते हैं तो यहाँ पर कहीं 4 है तो यहाँ पर कहीं आएगा। इन द सिमिलर वे 3 डालते हैं तो 9 आएगा, तो ऊपर में कहीं, ठीक है। इन द सिमिलर वे -1 डालते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर कहीं होगा। -2 डालते हैं तो 4 आएगा, सपोज 4 यहाँ पर कहीं है। तो ये इस तरह से ये एक पैराबोला देगा, ठीक है। इसका जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इस तरह से एक पैराबोला देगा। तो ये एक स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हो गया, डेट इज f(x) = x², ठीक है। तो इसका भी हम लोग डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं क्या होगा। सो डोमेन मतलब क्या कि f के रियल नंबर जो आप x की वैल्यू इनपुट दे रहे हो वो कैसा नंबर्स हैं। तो देख रहे हो जैसे फंक्शन में देखे हैं कि एवरी एलिमेंट हैज इट्स इमेज, तो इसमें देख रहे हैं सारे एलिमेंट के एक एक इमेज है, और सारा जितना भी एलिमेंट है वो पैरे वाले सेट से है, डेट इज रियल नंबर। ओके, सो इसका जितना भी वैल्यू x का पुट अप कर रहे हो तो देख रहे हो 0 1 2 3 -1 -2, तो ये रियल नंबर होगा। इन द सिमिलर वे रेंज ऑफ f क्या हो रहा है, तो रेंज में क्या देख रहे हो, सारा पॉजिटिव वैल्यू 0 से लेके आपका इन्फिनिटी तक है। y एक्सिस में जितना भी वैल्यू आप पुट अप करते जाओगे तो ये क्या देख रहे हो, रेंज आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी का जब भी हम लोग इंटरवल में जैसे शो कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल देते हैं, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है रेंज, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी वैल्यू। और डोमेन में हम लोग सारा वैल्यू x का ले सकते हैं, दैट इज ऑल द रियल नंबर, ठीक है। अब हम लोग जैसे इसमें स्क्वायर फंक्शन का देखें उसी तरह हम लोग f(x) = x³ का भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर कुछ ग्राफ जैसा प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ बना के शो कर देती हूँ। इसमें भी जो भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे x का जो भी रियल नंबर्स पुट करेंगे, जैसे डोमेन ऑफ f, इसमें जो भी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये एक रियल नंबर देगा, डोमेन रियल नंबर रहेगा, और रेंज होगा आपका ये भी रियल नंबर ही होगा, और इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ओके, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा x³ फंक्शन क्यूब का। तो इसमें क्या देख रहे हैं, x की सारे वैल्यूज पे सारा वैल्यू क्या है, रियल नंबर होगा, और इसका जो भी y का वैल्यू होगा वो देखो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी, इधर नेगेटिव है, -1 -2 -3, तो इसका रियल नंबर मतलब इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। सो दीज आर दी डोमेन एंड रेंज। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे x की वैल्यू आप 0 पुट करो तो f(0) = x³ है, तो डेट इज 0। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू अगर 1 पुट अप करते हैं तो f(1) क्या आएगा, 1 का क्यूब। उसी तरह x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो f(2) क्या आएगा, 8, ठीक है। इन द सिमिलर वे नेगेटिव वाला में देख लेते हैं, अगर -1 पुट क्लियर करते हैं x की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा, f(-1) का क्यूब, दैट इज -1। तो यहाँ -1 पुट किए तो -1 आया, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आया। इन द सिमिलर वे 0 पर यहाँ कोई पॉइंट आएगा, 1 पे किए थे तो यहाँ 1, 2 पे करते हैं तो यहाँ 8 में यहाँ पर कहीं पॉइंट आता है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा और फंक्शन क्यूब फंक्शन का, ठीक है। सो ये पॉलिनोमियल फंक्शन समझ गए, उसका डोमेन एंड रेंज। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग रैशनल फंक्शन देखते हैं और मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, ये आप देख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं रैशनल फंक्शन। ओके, रैशनल फंक्शन, तो रैशनल वर्ड से ही आपको जैसे क्लियर हो रहा होगा, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे रैशनल नंबर रहता है, ठीक है। और उसमें जो भी नंबर्स जो भी आपका p/q के फॉर्म में रहेगा, p और q सपोज, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है।
सो रैशनल फंक्शन इट मीन्स किस फॉर्म में होगा, सपोज fx बाई gx दो फंक्शन है, इस फॉर्म में रहेगा और उसमें fx और gx क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। fx एंड gx आर पॉलिनोमियल। रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज fx इक्वल टू 1/x है, तो मतलब समझ लो फंक्शन f डिफाइन किए फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये हो गया रैशनल फंक्शन। तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है और इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। ठीक है, सो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x देखो रियल नंबर है, तो हम लोग सारे रियल नंबर पुटअप कर सकते हैं, और fx इक्वल टू 1/x, इससे हम लोग देखेंगे कि y की वैल्यूज क्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो अगर 1 पुटअप करते हैं तो ये 1 आएगा, 2 पुट किए तो 0.5 आएगा, ओके, -1 पुट किए तो यहाँ -1 आएगा, ओके, और अगर यहाँ पर उसी तरह से -2 पुट किए तो -0.5 आएगा। तो इस तरह से वैल्यूज आ रहा है, ओके। जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे रैशनल फंक्शन का, x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है, यहाँ 0 है, 1 2 3 फिर -1। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं, 1 पुटअप करते तो ये 1 आएगा, 1 पुट किए तो यहाँ 1 आएगा, इस तरह से यहाँ कहीं आ रहा है। 2 पुट किए तो 0.5 आ रहा है, 2 है तो 0.5 यहाँ पर कहीं होगा, इस तरह से यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, और -1 पुट किए तो -1 है, मतलब यहाँ पर कहीं है। ठीक है, और -2 पुट किए, ये -2 है तो आएगा -0.5, यानी नीचे दैट इज यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जो भी पॉइंट्स आ रहा है आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, सो रैशनल नंबर का इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ओके। और इसमें देखो 0 हम लोग इसलिए पुट नहीं किए कि 1/, अगर 0 करते हो तो ये तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये तो रियल वैल्यूज नहीं दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 0 पुट नहीं किए हैं। तो ये हो गया रैशनल फंक्शन का ग्राफ। अब इसका हम लोग डोमेन देख लेते हैं कि डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ अ रैशनल फंक्शन। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सारा रियल नंबर हम लोग पुटअप कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 में क्या देख रहे हैं, वो रियल वैल्यूज नहीं दे रहा है। ठीक है, इन द सेम वे रेंज ऑफ फंक्शन f क्या हो जाएगा, तो रेंज में देखते हैं y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो देख रहे हो इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव वैल्यू की तरफ भी जा रहा है y। तो इसमें भी देख रहे हैं सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये हो गया रेंज एंड डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। ठीक है, और ये इसका इस तरह से ही ग्राफ बनता है सारे रैशनल फंक्शन का। ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, सो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम r टू r, दैट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, और fx कैसा डिफाइंड है, मॉड्यूलस फंक्शन है, इट मींस मॉड ऑफ x। ठीक है, और ये मॉड ऑफ x क्या होता है, देखो x इसमें कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, फ्रॉम रियल नंबर ऑल द रियल वैल्यूज। ओके, और ये मॉड x इक्वल टू क्या होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये माइनस ऑफ x देता है व्हेन x इज लेस देन 0। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ x आप पहले से मॉड्यूलस ऑफ x जानते हो कि x के आप जो भी वैल्यू इसमें पुटअप करो कि ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ x है और यहाँ f ऑफ x है इक्वल टू मॉड x है। ठीक है, हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके भी देख लेंगे कि कैसा मॉड्यूलस फंक्शन का किस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, सो देखो x की वैल्यू सपोज हम लोग 0 पुट करते हैं, यहाँ x की वैल्यू देखो यहाँ इक्वल टू 0 है तो ये 0 आएगा, x आएगा मतलब 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो 1 देखो ग्रेटर देन 0 है तो 1 आएगा। इन द सिमिलर वे 2 पुट किया तो 2 आएगा, फर्स्ट वाला कंडीशन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन द सिमिलर वे अब हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 0 वाला वैल्यूज लेते हैं। x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं
तो क्या आ जाता है वैल्यू माइनस ऑफ एक्स। देखो x का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो x क्या होगा माइनस, और x का वैल्यू क्या लिए है -1, इट मीन्स ये क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू हो गया विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दिस सिमिलर वे x का वैल्यू अगर आप -2 लेते हो तो इस ये वाला कंडीशन है दैट इज लेस देन 0 है -2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और x का वैल्यू आप -2 पुट किया तो ये पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो गया 2, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मॉड ऑफ x दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x में अब कोई भी रियल नंबर्स की वैल्यू आप दो, ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन में ऑलवेज इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज यहाँ 0 है 1 2 3 -1 -2, ठीक है। तो देखो 0 पुट करते हैं तो 0 आता है, मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। इन द सिमिलर वे 1 पुट अप किए तो y क्या आएगा 1, 1 पुट किए तो y आएगा 1, यहाँ पर कहीं होगा 2 3, ठीक है। इन द सिमिलर वे 2 पुट किए तो 2 आया, यहाँ 2 पुट किए तो ये वाला कोई पॉइंट होगा। -1 पुट किए तो ये -1 पुट किए तो 1 आया, तो x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो y क्या आता है 1 आता है, तो y 1 कहाँ है यहाँ पर कहीं है। उसी तरह -2x का वैल्यू देते हैं तो y क्या आएगा 2, मतलब 2 यहाँ पर कहीं है, 2 के बगल में इसके बगल में, ठीक है। सो इस तरह से ग्राफ बनेगा। जब इसको ज्वाइन करेंगे सो इस तरह से ग्राफ देगा, ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से रहेगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये 1 हो गया और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट हो गया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से देगा, ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है दैट इज f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, ओके। सो इसका अब हम लोग डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक ये वाला कंडीशन आप समझ गए कि x का वैल्यू जितना भी पॉजिटिव हो या तो 0 हो तो ऑलवेज इट गिव्स x दैट इज 1, यहाँ पर जैसे देखे थे। और अगर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं दैट इज लेस देन 0 -1 -2 दीज आर दी नंबर्स, तो माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है -1 लिया तो माइनस बाहर है और यहाँ -1 तो क्या हो गया पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो ये सारे f(x) की वैल्यूज हो गए, ओके। अब इसका डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो जाएगा। तो डोमेन देख रहे हो सारा रियल नंबर्स ले रहे हैं, यानी x का इनपुट जो है सारा रियल नंबर है, 0 भी है पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी, तो यहाँ रियल नंबर हो गए। इन द सेम वे रेंज देखो, यानी y का वैल्यू f(x) किस तरह से है। जब भी आप x की वैल्यू जो भी इनपुट दे रहे हो तो y ऑलवेज इट गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। देख रहे हो जो भी ग्राफ जा रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू की ओर ही जा रहे हैं, नीचे तो नहीं है। तो इट इज फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है। इट मीन्स इट इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर दैट इज पॉजिटिव नंबर, तो फ्रॉम 0 to infinity। तो ये क्लियर हो गया मॉड्यूलस फंक्शन क्या है और ये किस पे डिफाइंड है दैट इज f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x, और उसका ये कंडीशन होता है और ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट 2 रह गए दैट इज सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। सो आप ये देख लो। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन, ओके। सो उसका भी हम लोग ग्राफ देखेंगे और देखेंगे कि उसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन भी सपोज कर लेते हैं कोई फंक्शन f है और वो है फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम r to r दैट इज रियल नंबर एंड f ऑफ x कैसा है। सिग्नम फंक्शन में ये कंडीशन होता है 1 0 -1। तो सपोज कर लो व्हेन x इक्वल टू when x is greater than 0, ओके, और when x is equal to 0 में 0 रहता है, और when x is less than 0 तब क्या कंडीशन है -1 रहेगा, ठीक है। सो हम लोग इसमें भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होगा, हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं उसको फिर ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो देखो x है क्या, इधर f(x) है, ठीक है। सो इसमें भी हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है।
तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो देखो 0 आएगा fx। ओके, इन द सिमिलर वे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 तो ऑलवेज इट गिव्स y क्या देगा, ऑलवेज 1 देगा। ठीक है, इन द सिमिलर वे x की वैल्यू अगर हम लोग लेस देन 0 पुट करते हैं दैट इज -1 -2 तो हमेशा इट गिव्स -1। ठीक है, तो ऑलवेज इट गिव्स -1। तो ये है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आएगा। देखो 0 पुट किया तो 0 आए यहाँ पर कहीं। ओके, और 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा। सपोज यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, 2 3 इधर आ गया -1 -2 -1 -2। ठीक है, और सो यहाँ देखते हैं तो देखो x की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं फिर भी 1 आता है, तो यानी ये सारे पॉइंट्स आ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इस तरह से ये लाइन देगा, ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, और उसी तरह नेगेटिव वाले में देखते हैं तो देखो -1 पुट की है, -2 पुट की x की वैल्यू, तो ये क्या दे रहा है, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये इस तरह से ये वाला इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा सिग्नम फंक्शन का। ओके, सो इसमें भी देख रहे हैं x का सारा रियल नंबर्स हम लोग पुटअप कर रहे हैं और fx उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ में प्लॉट किए हैं। ठीक है, सो इसका भी हम लोग डोमेन एंड रेंज देख लेते हैं। ओके, सो डोमेन में हम लोग क्या देख रहे हैं, सारा रियल नंबर हम लोग लिए हैं फंक्शन f। ओके, सो डोमेन ऑलवेज, जैसे फंक्शन का डेफिनेशन से ही आप लोग पढ़े हो कि डोमेन क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला सेट हो जाता है। फर्स्ट वाला सेट क्या है, रियल नंबर। इतने सारे वैल्यूज को हम लोग पुटअप कर रहे हैं, सारा रियल नंबर इंक्लूड किए हैं। और रेंज क्या हो जाता है, अब रेंज देख लेते हैं कि वो एलिमेंट किससे एसोसिएटेड है। तो हर बार क्या देख रहे हैं, जो भी एलिमेंट है आइदर 0 आ रहा है या 1 या -1, ये 3 वैल्यूज ही है, तो ये 3 वैल्यूज ही इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया सिग्नम फंक्शन और ये उसका ग्राफ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें भी फंक्शन f है, फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये कैसे, इसका क्या क्या कंडीशन होता है देखो। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सारे कंडीशंस है, और इसमें भी फंक्शन क्या है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, सो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। इसमें जैसे ये x हो गया, इधर y हो गया। ठीक है, सो x की वैल्यू सारे रियल नंबर हम लोग पुटअप करेंगे। जैसे x के वैल्यू सपोज कर लो 1 पुट किए तो 1 देखो कहाँ इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो वो 1 देगा, यानी यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इक्वल टू 2, तो वो 2 देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 2 देखो यहाँ पर कहीं है। ठीक है, उसी तरह 3 पुटअप करेंगे तो वो 3 देगा। इन द सिमिलर वे नेगेटिव भी देख लेते हैं, 0 देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो वो 0 आएगा यहाँ पर कहीं। ये -1 है, -2 है, इधर -1 -2। ठीक है, और x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये देगा fx क्या देगा, -2, यानी यहाँ पर कहीं। उसी तरह -1 है यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो ऑलवेज क्या देख रहे हैं, इस तरह से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह का आपका स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ग्राफ बनेगा, मतलब इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन। सो इसका भी हम लोग डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन में देखो सारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया है, इट मीन सारा रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं। ओके, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f। तो इसमें देखो रेंज में भी इधर सारा पॉजिटिव वैल्यूज भी हम लोग y ले रहे हैं, y का, और नेगेटिव वैल्यू भी है, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोल सकते हैं। इट मीन्स सारे रियल नंबर। ठीक है, सो ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और ये इस तरह से इसका
ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। सो हमने सारे ग्राफ देख लिए, सारे फंक्शन के जितने भी फंक्शन के थे उसके ग्राफ, ओके। सो ये 7 टाइप्स के थे और उसका डोमेन एंड रेंज भी फाइंड किए कि उसका डोमेन क्या होगा, रेंज फाइंड किए, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग फंक्शन देखें कि फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। देन डोमेन एंड रेंज निकालना सीखे, ठीक है। रेंज का जैसे मैंने एक मेथड बताया, उसी मेथड से आप करोगे तो वो बहुत ईजी वे है, आप उससे किसी भी फंक्शन का रेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन वगैरह बताया, उसमें इनइक्वालिटी से बताया था, तो उसी से आप सॉल्व करना, ओके। और जो भी इनइक्वालिटी आएगा उसको आप नंबर लाइन में देखना और उससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि उसका इंटरवल क्या है। देन सारे ग्राफ्स देख लिए ऑफ सम फंक्शंस, तो दीज आर दी फंक्शंस, ओके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, जैसे एक्सरसाइज 2.3 वो सॉल्व करेंगे, ओके। और आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।